तो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, मुझे पूछना है। अभी सुनीता जी मेरी यही हंसी बना रही थी। हाँ जी। बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न है, हेलो। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आवाज भगवान आवाज कट सामने गई है। थी। मेरा प्रश्न देखो सुनीता जी हंसी बना रही है। मेरा मतलब प्रश्न है आपको कि प्रश्न नहीं पूछना है? नहीं, प्रश्न पूछना है। नहीं, आपके आने से पहले जो मैं पूछती ना वो वही ट्राई कर रही थी, यानी मेरे बर्थडे गिफ्ट पे वो यही दे रही थी मुझे तोहफा। तो मतलब हंसी बनानी है? नहीं नहीं नहीं, अरे सुनीता जी हंसी बना बना रही थी के वो। आप सुनो सुनो। हंसी हंसी बना के आप कह रहे हो हंसी नहीं बनानी है? नहीं, सुनीता जी बना रही थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मतलब कढ़ाई में बनाई या कुछ फ्राइंग पैन था उसमें बनाई? ये तो सुनीता जी बता सकती है किसने बनाई। तो बड़े अच्छे हंसी बना लेते हो, कोई बात नहीं। तो मतलब प्रश्न पूछना चाहोगे आप? हाँ, प्रश्न है। मतलब हंसना है या प्रश्न? पूछना तो प्रश्न है लेकिन हंसी ऐसी आ रही है क्योंकि मतलब आपके आने से पहले सुनीता जी ने ये बनाया तो वो मेरे अंदर गूंज रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मैं बोलती ना वो तो दोहरा रही थी, तो मैं नहीं फिर वो वही तो बोल रही हूँ, तो मैं खुद पे हंस रही हूँ। मतलब आपके भीतर वो गूंज रहा है ऐसा? हाँ, क्योंकि उनको अच्छे से मतलब याद है मैं क्या बोलती हूँ। नहीं 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 नहीं, मतलब कि वो गूंज तो जो है ना, वो उस पिक्चर में थे ना कि इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। हाँ, उसी टाइप का। तो मतलब ऐसा कुछ गूंज सुनाई देती है ऐसे लिए। नहीं, वो हंसी थप्पड़ नहीं गुजरा, हंसी गुज रही है। मतलब हंसी इतनी आती है कि गूंज बन जाती है ऐसा? हाँ, शायद हाँ। अरे कितना हंसोगे? कुछ सवाल पूछना है आपको? हाँ, मुझे पूछना है। अरे हमें मैं इतना क्या हंसा रहे करूं। हो। अरे हमसे आंसर नहीं निकलेगा, आप इतना हंसाओगे तो। अरे मैं क्या करूं, वो सुनीता जी ने पहले बोल दिया कि जो मैं पूछने वाली थी, तो वो मुझे वही बार बार याद आ रहा है। मतलब मुझे खुद पे हंसी आ रही है। अरे ऐसा नहीं हंसना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो तो मतलब मतलब आप हंसोगे ऐसा? मतलब आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ऐसा? नहीं नहीं, पूछूंगी पूछूंगी। सोच रही कैसे दूसरी तरीके से पूछूं, क्योंकि जो मैं पूछती हूँ ना वो सुनीता जी ने पहले बोल दिया, तब मैं शुरुआत कर रही तो मुझे हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो प्रभु जी आपको प्रणाम। क्वेश्चन पूछे प्रशांत भाई। जी प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, हाँ जो मतलब पितृपक्ष होता है ना उसमें श्राद्ध करते हैं ना, हम श्राद्ध करते हैं पितरों के लिए, भोजन ब्राह्मण जी को बुलाते हैं, तो जो दान वगैरह करते हैं ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो क्या वो मतलब सब कुछ हमारे पितरों को जाता है, पूर्वजों को? देखो, ये हमारे साइकोलॉजी को जाता है। यानी हमने ऐसा मान लिया कि हमने दान कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, है ना। अच्छा। एक होता है ये। फिर दूसरा ये होता है कि हमें दान देने की आदत पड़ती जी। है ना। हम कुछ छोड़ नहीं पाते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पितृ चले गए हैं ना, हाँ वो हाँ। सारा कुछ छोड़ के ही तो गए हैं। लेकिन जीवन भर क्या उन्होंने कुछ दान दिया था?
है ना, कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो उसकी वजह से ब्राह्मण कहते हैं कि भाई आप कुछ दान करो। मतलब वो कहने का ये भावार्थ है कि आप कुछ दान करो, कुछ पुण्य का काम करो, कुछ ऐसा, ताकि आपको उस प्रकार की आदत हो जाए और कुछ जीवन में अच्छा कर पाओ। नहीं तो क्या है कि यहाँ पर सब कुछ बटोरने का ही काम करते हैं ना सब लोग। जी प्रभु जी। तो ये दो तीन चीजें है कि ऐसा तो करना चाहिए। तो पहुंचे ना पहुंचे ये आपकी श्रद्धा का विषय है। जी प्रभु जी। तो अपने हिसाब से कर देने का, अपनी जो कैपेसिटी है वो हिसाब से, है ना। जी। तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू आपको प्रशांत भाई, ब्रेक लग गई, नहीं तो हम तो पूरा सत्संग हंसते रहते। जी प्रभु जी। है ना। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अभी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है हाँ कि हाँ। मैं प्रश्न शुरू करने से पहले मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि सुनीता जी ने वो सारा टॉपिक बोल दिया है जो मैं प्रश्न शुरू करती हूँ, तो मैं खुद पे हंसी आ रही है। मतलब क्या बोल दिया। जिस जिस टाइप से मैं प्रश्न शुरू करती हूँ ना, तो हाँ उन्होंने हाँ। ऐसे बोला तो मुझे खुद पे हंसी आ रही है। हाँ तो थोड़ा लाउड वॉल्यूम में आप पूछिए। तो अरे। मेरा प्रश्न है कि अरे फिर हम भी ऐसे ही जवाब देंगे। मुझे हंसी आ रही, इसकी जिम्मेदार सुनीता जी है, लेकिन उनका गिफ्ट अच्छा लगा, थैंक यू। तो तो प्रश्न है मेरा कि भगवान सामने है, फिर भी हम उनसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते, भगवान तो से ये, एकाकार क्यों नहीं होता। हाँ जी हाँ जी, तो भगवान सामने है तो आप कनेक्ट तो हो ही गए हैं ना। यानी कि हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, एकाकार हो गए हैं ना, सब इसी में एकाकार है ना। तो जो सामने है उससे एकाकार होना यानी क्या, यानी अभी कुछ भी आपके भीतर नहीं चल रहा है, सिर्फ एक निर्दोषता चल रही है, सिर्फ एक बच्चे जैसी हंसी चल रही है, जिसमें ये भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। यानी एक निर्दोषता ही छलक रही है, तो यही तो एकाकारपन हुआ, है ना। तो देखो, हम है ना यहाँ पर छवियां बना लेते हैं, छवियां यानी तस्वीरें, कि किसी भी मनुष्य का मेरे दिमाग में एक छवि है, एक तस्वीर बन गई है। और वो क्यों बनी, क्योंकि मेरे साथ में उनका कुछ इंटरेक्शन हुआ, उनका कुछ संबंध स्थापित हुआ, या बातचीत के जरिए, या कोई अनुभूति हुई, या जो भी है, उसने कुछ कहा, कुछ प्रसंग ऐसा बना, है ना, जिसमें उसने ऐसा बिहेव किया, इस वजह से मेरे भीतर एक ऐसी छवि बनी हुई है। तो यहाँ सभी के भीतर, सभी के प्रति उनके कांटेक्ट में जो आते हैं, सभी की एक एक छवियां बनी हुई है ऑलरेडी। अब मुझे बताओ, किसी ने 5 साल पहले 5 लोगों के सामने मेरा अपमान किया था, और वो मेरे सामने आज आता है, तो क्या मैं उसको उसी तरह से देखूंगा, या वो 5 साल पहले की बात को याद करके देखूंगा, बताओ। वो 5 साल की बात याद करके देखेंगे। है ना, यानी क्या हुआ, उसकी एक तस्वीर मेरे दिमाग में है, वही तस्वीर जब वो आएगा ना सामने, तब वही तस्वीर सामने आएगी, और फिर वो जो बात कहेगा ना, उसमें मुझे एक गड़बड़ दिखेगा, और वो जैसा है वैसा मैं नहीं देख पाऊंगा। यानी ये जो छवियां है, ये तस्वीरें है, ये बाधा है।
याद रखना, भगवान सामने है ना, तो हमारे भीतर जो भगवान की छवि है, भगवान के बारे में जो मान्यताएं हैं, है ना, ये सारा कुछ जो है ना वो सामने आएगा। तो ये हमें भगवान जैसे हैं सामने वैसे नहीं देखने देते, और कल जो भगवान थे उसकी छवि है तो आज वो नहीं देखने देंगे। यानी वो बाधा है, वो छवि, वो तस्वीर जो है ना बाधा है। यानी कल मैंने जिस भगवान का दर्शन किया था, मैं यहाँ जो भगवान की बात कर रहा हूँ वो प्रगट भगवान की ही बात कर रहा हूँ। तो कल जैसा दर्शन हुआ था तो वो कल का था, आज तो आज का है, परसों तो परसों, है ना। तो जिस क्षण आप दर्शन करते हो उसी क्षण में जैसा है वो वैसा ही दर्शन करना है। बीच में न छवियां लानी है न तस्वीरें लानी है, क्योंकि यही टकराव है और यही पर्दा है। तो याद रखना, सबसे पहला पर्दा भगवान के और आपके बीच में जो आवरण है वो यही है कि आपके भीतर कुछ मान्यताएं हैं भगवान को लेकर, कुछ छवियां हैं, तस्वीरें हैं भगवान को लेकर। मैं प्रगट भगवान की ही बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं हमने बना के रखी, वो सारी की सारी बीच में आती है। फिर और एक पर्दा है और एक आवरण है, वो है बुद्धि का, तर्क का, कि भगवान सामने है, हम देख रहे हैं, आंखें देख रही है, लेकिन भीतर से बुद्धि क्या चलाती है? तर्क चलाती है कि कहीं ऐसा होगा तो, कोई ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये सारे जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो एक पर्दा की रचना करता है, वो एक आवरण की रचना करता है, और उस आवरण में आप फंस जाते हो तो जो देखना है वो नहीं दिखता। जो परमात्मा जैसा वो है सामने वो नहीं दिखेगा। तो अतीत, यानी देखो, आप परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हो, भगवान सामने बैठे हैं, सिर्फ 5 मिनट वो दर्शन देंगे, लेकिन आपकी बेटी का पेपर है एग्जाम में, अब वो एग्जाम पढ़ाई नहीं की है, उसकी चिंता में हो, और आपके सामने भगवान बैठे हैं, यानी आप कहाँ खो गए? यानी आप मेमोरी में हो अभी, यानी पास्ट की मेमोरी में हो, फ्यूचर के प्लानिंग में हो, यानी आप समय में हो। तो भगवान कभी भी समय में नहीं मिलते, परमात्मा हमेशा समयातीत होते हैं, है ना। तो समय से पार जब आप जाओगे तब ही उनका जैसा है वैसा कनेक्शन होगा, तभी वो जैसे हैं वैसे ही प्रतीत होंगे, वो जैसे हैं वैसे ही आपके भीतर उतरेंगे जब आप समयातीत होते हो, है ना, जब आप स्मृतितीत होते हो, है ना। यानी बहुत सारी स्मृतियां हैं और वो बीच में आ जाती है, बहुत सारी अनुभूतियां हैं वो बीच में आ जाती है। कल हमने जब दर्शन किए थे तब हमें बहुत सारी अनुभूतियां हुई थी, और वही आज जब हम दर्शन कर रहे हैं तो ये नहीं हो रही है, यानी ये अपेक्षा भाव आ गया। वो अनुभूतियां मेमोरी में है और अपेक्षा भाव आ गया। तो आज का जो दर्शन है ना आपका जीरो हो गया, यानी आपने पिछले चीजों से कंपैरिजन किया। तो जब आप कंपेयर करते हो तो समय में हो आप, तो समयातीत होना है। और जब आप कंपेयर करते हो तो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इसीलिए कंपेयर करते हो, है ना। तो उससे भी ऊपर उठ जाना है। तो जब आप समय से पार जाते हो, मेमोरी से पार जाते हो, अपनी धारणाओं से पार जाते हो, विचारों से पार जाते हो, ये सारे मैं पर्दे की बात कर रहा हूं, ये सारे आवरण है। जब तक इस आवरण को हटाओगे नहीं ना, परमात्मा जैसा है वैसा ना आपको साक्षात्कार होगा और ना ही आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसे कि वैसे बारिश हो रही है और आप रेनकोट पहन के बैठे हो,
बिल्कुल भी भीगोगे नहीं, यानी परमात्मा बरस रहा है और आपके आवरण हटे नहीं है ना, तो जैसे के वैसे ही आप माया में ही रहोगे। तो खुले हो जाना है, जब परमात्मा बरसता है ना, तो खुले हो जाओ, निर्दोष हो जाओ, जैसे अभी आप थे, है ना। तो समयातीत, विचारातीत, मेमोरीतीत, स्मृतियातीत, अनुभूतियातीत, है ना, ये सारा कुछ तीत हो जाओ। तो गुणों का भी जो है ना एक आवरण होता है, तो गुणातीत हो जाओ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीजें जैसी है वैसी देखो, आप निर्दोष होते जाओ, दोषों को हटा दो, क्योंकि दोष जो है ना ये आवरण है सारा कुछ। तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से इसीलिए नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए हम एकाकार नहीं हो पा रहे हैं परमात्मा से, और यही सबसे बड़ी बाधा है, वही आवरण है ना। तो छवियां और तस्वीरें ये सारी की सारी हटा दो, सारे पर्दे गिरा दो, सारे आवरण हटा दो, सारे दोष हटा दो। जैसे आप हो, छोटे से 6 महीने के बच्चे जैसे होश पूर्वक रहना है, तब आप सही कनेक्शन कर पाओगे, है ना। और वो पूरे के पूरे आपके भीतर उतर जाएंगे। ये इसमें लेश मात्र हम सब कुछ गारंटी से बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? इसमें नहीं पूछना है, लेकिन बोलना है कि जो मेरी प्रोफाइल पे डीपी लगी है ना, जो बच्चा हंस रहा है, तो मुझे फील हो रहा है वो मैं हूँ, पागल की तरह हंस रही हूँ। हाँ, तो होता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो बड़ी अद्भुत बात हो गई है। तो आज मतलब कोई बात नहीं। मुझे ये बोलना है कि पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, मेरे जन्मदिन का गिफ्ट ऐसा दिया। आपको भी, और इस ग्रुप में जिन्होंने विश किया उन सबको भी बहुत बहुत आभार, और जिन्होंने फोन से विश किया उन सबको भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने व्हाट्सएप पे विश किया जो अभी देखा नहीं देखूंगी उन सबका भी बहुत बहुत आभार। क्योंकि संसार में तो सभी रोज विश करते थे, और यहाँ पर सभी दिव्य डिवाइन आत्मा है, आपकी भक्त हैं, तो गुरु जी, भगवान, आपके भक्त, सबको बहुत बहुत आभार। ऐसा मेरा जन्मदिन का गिफ्ट दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि डिवाइन आत्माओं ने दिया है, भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है, तो शब्द नहीं है। बस सबके श्री चरणों में, आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसे आप बन जाओ, और परमब्रह्म परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। जी बहुत बहुत आभार, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी।